And speaking of the anthem, let's speak to the person who penned that anthem. Prasoon Joshi is now with us. Prasoon, you know, as always, it was beautiful composition. We have collaborated for so many years now. Tell us what inspires you, what according to you is holistic health? देखिए एंथम क्या होते हैं? एंथम जिसे आप एंथम कहते हैं, गीत कहते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? अगर आप हमारे देश का जो श्रुति की परंपरा है उसको देखें, तो जो ओरल ट्रेडिशन हमारे यहाँ का है, उसमें हमने हमेशा बहुत महत्व दिया है कि उसकी जो जिसे कहते हैं गेयता, संगीत क्या है, उसका रिदम क्या है, तो उससे हम लोग मीटर में चीज़ों को याद रखते हैं। पुरानी जो हमारी विजडम थी वो भी एक मीटर में और एक रिदम में लिखी जाती थी। बच्चों को कुछ सिखाना होता था तो उसे भी हमेशा एक रिदम में, एक मीटर में लिखा जाता है, ताकि वो गुनगुना कर, गा कर, एक रिदम में पढ़ के आपको एक रिमाइंडर रहे। तो एंथम्स आर और ऑल्सो रिमाइंडर, वो एक रिमाइंडर है, एक आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपने कमिट किया है कि हम इस देश को, और मंजिल अभी दूर है, और हमें काम करते जाना है। बनेगा स्वच्छ इंडिया जब मैंने लिखा था, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हम हर साल इस मुहिम का हिस्सा बने। तो इस साल भी कारण यही था कि उसको आगे ले जाना है। और जब रैकेट में गौरव हैं उनके साथ, और एनडीटीवी में तारक जी के साथ मैं जुड़ा, उनके साथ, टीम के साथ पूरी काम करना शुरू किया, तो लगा कि इस वर्ष का जो थीम होना चाहिए वो लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक अपने सामने एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का, हम उसे लेकर आगे बढ़े। और एक शब्द कल 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 है, जो एक नदी के बहने का स्वर है। मुझे लगा कि उसे हम अगर लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी कई भाषाओं में भी है, और वो कल का अर्थ आने वाला कल भी है, तो इसलिए मुझे लगा कि उस पर काम करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, ये बात बताने के लिए, समझाने के लिए, और इस एसोसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।